हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑटोमेशन कम्युनिटी। लास्ट वीडियो में हमने ऑन ऑफ मल्टीपल फैंस की लेडर प्रोग्रामिंग की थी। आज हम उसकी एचएमआई डिजाइनिंग और सिमुलेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डोपसॉफ्ट एचएमआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूं यहाँ से। एज यूजुअल हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और हम एक स्क्रीन रिजोल्यूशन 800 बाय 40 इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम प्रोजेक्ट नेम देंगे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। और फॉर कम्युनिकेशन में हमें अपने सिमुलेटर को सिलेक्ट करना है जो हमने कॉम जीआर में क्रिएट किया हो और यहाँ पे फिनिश कर देना है। तो हमारी वर्क स्पेस जो है वो ओपन हो गई है। अब हमें विजुअलाइज करना है कि हमें स्क्रीन पे क्या क्या दिखाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेट पॉइंट 1, सेट पॉइंट 2, सेंसर में से जो वैल्यू आती है वो, और हमारा जो करंट टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस वो, तो 4 में डेटा डिस्प्ले शो करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा डिस्प्ले पे जाएंगे और क्योंकि चारों हमारे न्यूमेरिक डिस्प्ले है तो मैं न्यूमेरिक डिस्प्ले पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे चारों बॉक्स की साइज सेम हो, इसके लिए मैं इसको फिर से ड्रॉ नहीं करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो उससे क्या होगा, मेरे चारों बॉक्स की साइज जो है वो सेम रहेगी। तो मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। मैं चार बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लूंगा। तो अब फ्रेंड्स इसको एड्रेसिंग देनी पड़ेगी कि ये किसकी वैल्यू शो करेगा। तो इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे हम इसकी रीड एड्रेस लिखेंगे कि ये किसकी वैल्यू रीड करेगा। तो सबसे पहले तो ये डेटा रजिस्टर है। अब आपको याद होगा कि ये हमारा सेट पॉइंट 1 जो है वो डेटा रजिस्टर 2 में स्टोर किया था। तो यहाँ पे हम D2 लिख के एंटर कर देंगे। अब यहाँ से आप उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसको कुछ चेंज नहीं करता हूँ, सिंपली इसको ओके कर देता हूँ। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसकी एड्रेस हम लिखेंगे ये क्या हमें, तो यहाँ पे हमको क्या शो करना है, सेट पॉइंट 2 शो करना है। तो वो हमने D3 पे स्टोर किया था, तो यहाँ पे मैं D3 लिख लूंगा और एंटर कर लूंगा और सिंपल ओके कर लूंगा। अब ये जो है ये हमारा एक्चुअल सेंसर इनपुट है। तो इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ पे हम स्टोर करवा रहे थे, ये हम डेटा रजिस्टर D0 में स्टोर करवा रहे थे फ्रॉम कमांड की यूज करके। तो एंटर कर लेंगे, ओके कर लेंगे। और फाइनली हमारा लास्ट ब्लॉक जो है ये हमारा क्या था, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने डेटा रजिस्टर 1 में स्टोर करवाया था। तो इसको हम ओके कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपको हमारा पार्ट 1 देखना होगा जिसमें हमने लेडर प्रोग्रामिंग की थी। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये D1, D2, D3 ये सब क्या है। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक बटन चाहिए, स्टार्ट स्टॉप बटन। तो उसके लिए सिंपल हम बटन्स में जाएंगे, मेंटेन्ड बटन पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। अब अगर आप राउंड बटन चाहते हैं तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसके स्टाइल पे राउंड सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये राउंड बटन हो जाएगा। अब इसकी एड्रेस लिख लेते हैं। तो ये बटन हमने X0 पे कनेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पे मैं X0 लिखूंगा और एंटर कर लूंगा। अब हम इसको एक इमेज देना चाहते हैं तो हम पिक्चर्स पे जाएंगे, लाइब्रेरी में हम मॉडर्न बटन सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऑफ कंडीशन के लिए हम रेड वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना बटन देख नहीं सकते तो उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रेच ऑल पे क्लिक करेंगे तो अब आप अपना बटन देख सकते हैं। अभी सिंपली हम ऑन कंडीशन के लिए एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिर से हम मॉडर्न बटन पे जाएंगे और ऑन कंडीशन के लिए हम ग्रीन वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फिर से हम यहाँ पे स्ट्रेच ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारा बटन जो है वो विजिबल हो जाएगा। इसको हम ओके कर लेंगे। तो हमने अपना बटन जो है वो क्रिएट कर लिया है।
यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, 3 आउटपुट्स चाहते हैं जो कि हमारा क्या थे, फैन थे। तो फैन हम किस तरीके से शो करवाना चाहते हैं, एक एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं रोटेटिंग फैन का। तो उसके लिए हम न्यू फंक्शन सीखने वाले हैं, जो कि यहाँ से आप पिक्चर डिस्प्ले पे क्लिक करोगे और स्टेट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब स्टेट ग्राफिक क्या होता है, ये अपनी इसी पोजीशन पे मूवमेंट कर सकता है, मतलब कि रोटेशनल मूवमेंट है तो हम स्टेट ग्राफिक का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एनिमेटेड ग्राफिक है, इसका यूज़ क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करवाना चाहते हैं, जैसे कि इस तरीके से आप मूव करवाना चाहते हैं तो हम एनिमेटेड ग्राफिक को यूज़ करेंगे, और आप इसी पोजीशन पे उसको मूव करवाना चाहते हैं तो हम स्टेट ग्राफिक का यूज़ करेंगे। तो अब मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ। अब हम पिक्चर्स पे जाएंगे, हम एक फैन की पिक्चर देना चाहते हैं। ओके, तो मैं पिक्चर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं वेक्टर फैन, इस वाली लाइब्रेरी में से, अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के फैन्स हैं, तो मैं सिंपली ये वाला फैन यूज़ करने वाला हूँ। तो इस फैन के एनिमेशन के लिए हमको अलग अलग 5 इमेजेस प्रोवाइड की है कंपनी ने। तो जैसे कि आपको पता है, एनिमेशन सिंपली क्या होता है, ये अलग अलग इमेजेस है, आप इसमें देख सकते हो। ये वाला जो पेन है, ये वाली जो ब्लेड है, ये इस इमेज में यहाँ पे है, इस इमेज में यहाँ पे। तो सिंपली हम इमेजेस को चेंज करेंगे तो एक रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट होगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि फैन जो है वो रोटेट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो है 5 स्टेट्स है। तो मैं इसको पहले क्लोज कर लेता हूँ, मेन में आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट काउंट्स। तो हमें कितने स्टेट्स चाहिए, तो जितनी हमारी इमेजेस होगी उतने हमें स्टेट चाहिए। तो हमारे पास 5 इमेजेस है, तो मैं यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 0 सिलेक्ट करना, क्योंकि हम 0 से 4 पे जाएंगे, तो सबसे पहले मैं 0 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम पिक्चर्स पे जाएंगे और फिर से मैं वो लाइब्रेरी ओपन कर लेता हूँ। तो 0 पे मैं अपनी फर्स्ट इमेज सिलेक्ट कर लूँगा और ओके कर लूँगा। आपको मेक श्योर करना है कि आपका फैन जो है वो विजिबल यहाँ पे हो। अब हम 1 के लिए इमेज देंगे, फिर से मैं वेक्टर फैन पे जाऊंगा। ये वाली इमेज हम दे चुके हैं 0 पोजीशन पे, तो 1 पे हम ये वाली इमेज सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह हम 2 पे जाएंगे और हम यहाँ पे अपनी थर्ड वाली इमेज सिलेक्ट करेंगे। तो थर्ड वाली इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम 4th पोजीशन पे जाएंगे और 4th इमेज सिलेक्ट करेंगे। तो 4th इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। 4th इमेज आ गई है। अब फाइनली हम अपनी 5th इमेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 5th इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो 5th इमेज भी सिलेक्ट हो गई है। अभी हम देखेंगे इसकी एड्रेसिंग। तो वैसे तो ये फैन 1 हमारा आउटपुट क्या है, y0 है, लेकिन हम यहाँ पे y0 नहीं लिख सकते। एनिमेशंस के लिए हम इंटरनल मेमोरी यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एड्रेसिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आपको इंटरनल मेमोरी सिलेक्ट करना है। तो इसको हम सिंपली 1 नंबर दे देते हैं, इंटरनल मेमोरी। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, तो मैं इसको सिंपली इंटरनल मेमोरी 1 पे स्टोर करता हूँ। तो अब ये वर्क कैसे करेगा, अगर इंटरनल मेमोरी जो है 1, इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये इस वाली इमेज को शो करेगा। अगर इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी तो ये 1 पे जो इमेज होगी उसको शो करेगा। उसी तरह इसकी वैल्यू 2 होगी तो ये 2 को शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कि ये रोटेट हो रहा है, ऐसी आपको इफेक्ट दिख रही होगी। तो इसकी वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से ये इमेज शो करेगा। तो अब हम इसको ओके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फैन जो है वो क्रिएट हो गया है। अब यही प्रोसीजर हमको तीनों फैन्स के लिए रिपीट ना करनी पड़े, इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लूँगा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से। लेकिन फ्रेंड्स, आपको भूलना नहीं है कि हमें इसकी एड्रेसिंग जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इंटरनल मेमोरी 2 सिलेक्ट करूँगा, ओके कर लूँगा और इसको डबल क्लिक करके
यहाँ पे इंटरनल मेमोरी में 3 सिलेक्ट कर लूँगा और ओके कर लूँगा। अभी फ्रेंड्स एनिमेशन जो है उसको क्रिएट करने के लिए, जैसे कि आपको पता है हमारा पेन 1 जो है वो हमने y0 पे कनेक्ट किया था। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा y0 ऑन हो तो ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। उसी तरीके से अगर मेरा y1 ऑन हो तो ये एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो ये एनिमेशन के स्टार्ट स्टॉप के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कोडिंग लिखनी पड़ेगी HMI के अंदर। तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, वो हम स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे साइकिल मैक्रो में, स्क्रीन साइकिल मैक्रो पे जाएंगे। इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एक कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कोड लिखना चाहते हैं कि जब भी मेरा y0 ऑन हो तो मेरा फैन 1 की एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो ये बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हम कमांड पे क्लिक करेंगे और कंपैरिजन पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा आउटपुट ऑन है कि नहीं है। तो उसके लिए हम इफ वाले में जाएंगे और इफ फंक्शन में हम ये वाला इफ ऑन ये फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। हम क्या देखना चाहते हैं कि हमारा आउटपुट ऑन है कि नहीं है। तो हम ये वाली कंडीशन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम वेरिएबल 1 पे जाएंगे और यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। तो वेरिएबल हमारा क्या है, y0 और ओके कर लेंगे। तो ये क्या चेक करेगा कि मेरी y0 जो है वो ऑन है कि नहीं है। अगर वो ऑन है तो इसके अंदर का कोड जो है वो वर्क करेगा। तो इसको मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट कमांड लिखी है। तो यहाँ पे सेकंड लाइन आ गई है। तो इसको पहले मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंडर में हम जो कोड लिखेंगे वो वर्क करेगी। तो हम क्या कोड लिखेंगे, तो हम एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको इंटरनल मेमोरी 1 जो है इसकी वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इंटरनल मेमोरी 1 इक्वल्स टू इंटरनल मेमोरी 1 प्लस 1 कर लेता हूँ। अब हम इस लूप को क्या करेंगे, एंड कर लेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे एंड इफ को सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारा इफ लूप जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा आउटपुट y0 ऑन हो तो ये जो इंटरनल मेमोरी है ये अपना स्टेट जो है कंटिन्यूसली चेंज करता रहे। लेकिन जब भी इसकी वैल्यू 5 हो जाए तो ये फिर से कहाँ से शुरू करना चाहिए, 0 से शुरू करे। मतलब 0 फिर इंक्रीज होके 1 हो, फिर इंक्रीज होके 2 हो, ऐसे 5 तक जाए और 5 के बाद फिर से 0 हो जाए। तो उसके लिए फिर से हम एक कंडीशन लेंगे, इफ, फिर यहाँ पे $1, तो मतलब इंटरनल मेमोरी इक्वल्स टू 5। अगर मेरी इंटरनल मेमोरी की वैल्यू 5 हो जाती है तो क्या होना चाहिए, मेरे इंटरनल मेमोरी में फिर से 0 स्टोर हो जाना चाहिए। एंटर कर लूंगा और इसको भी मैं क्या करूंगा, एंड इफ कर लूंगा। तो यहाँ पे जो है ये कोड हम लिखेंगे तो ये हमारी फैन 1 की एनिमेशन होगी। तो इसी तरीके से हम फैन 2 की एनिमेशन के लिए कोड लिखेंगे और फैन 3 के लिए लिखेंगे। तो सिंपली मैं इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं सिंपली इसको पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर लेता हूँ। तो फैन 2 के लिए हमको क्या यूज़ करना था, y1, और यहाँ पे हमको 1 की जगह हर जगह पे हम क्या करेंगे, 2 कनेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे हम इंटरनल मेमोरी 2 सिलेक्ट कर लेंगे। उसी तरीके से फैन 3 के लिए हमको यहाँ पे y2 लिखना होगा और 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इंटरनल मेमोरी 3 लिखेंगे। तो हर जगह पे हम ये जो है 3 रिप्लेस कर लेंगे। तो मैंने जो है वो अपनी कोड कंप्लीट कर ली है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और अपडेट पे हम यस कर लेंगे। तो अब जो है हमने इसकी एनिमेशन जो है वो उसकी प्रोग्रामिंग कर ली है। अब सिंपली बस इन सब चीज़ों को नेम देना बाकी है। तो उसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे जाके हम यहाँ पे लिखेंगे सेट पॉइंट 1। ये हमारा सेट पॉइंट 1 शो करवाया था हमने। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और इसकी साइज हम थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं। ओके कर लेते हैं। तो सिंपली इसको हम कॉपी पेस्ट करके सब जगह लगा लेंगे। सिंपली आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप हर जगह पे लेबल लगा सकते हैं। अब हम इन लेबल्स को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, सेट पॉइंट 2 था। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा क्या शो कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेंसर लिख लेता हूँ। इसको भी बोल्ड ओके कर लेंगे। इसको हम थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, करंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। को भी ओके कर लेंगे और इसकी साइज भी हम चेंज कर लेते हैं। तो हमारा टेक्स्ट जो है वो कम्प्लीटली विजिबल हो गया है। अब इस पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट स्टॉप और ओके कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे फैन 1 कर लेंगे। यहाँ पे फैन 2, कर लेंगे और यहाँ पे फैन 3 कर लेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि हम अब एक्चुअल सेंसर यूज नहीं करें तो हमको एक HMI से एनालॉग इनपुट लेना पड़ेगा एज ए एनालॉग सेंसर की तरह। तो उसके लिए हम यहाँ से एनालॉग पे सिलेक्ट करेंगे और स्लाइडर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं एक स्लाइडर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये हमारे सेंसर की तरह वर्क करेगा। इसकी वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो उस हिसाब से हमारा करंट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से उसको वर्टिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये अप डाउन डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो IO मॉड्यूल है वो -2000 से 8000 उसकी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। तो हम इसको 0 से 8000 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा जो सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट 2, ये क्या है, हमारा मैक्सिमम 40 है। तो 40 यहाँ पे किस तरीके से शो होगा, एज अ 400 शो होगा। तो तो अभी सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, 500 सिलेक्ट करता हूँ। तो 500 का मतलब क्या होगा, 50 डिग्री होगा। इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 50 डिग्री। तो क्योंकि हम हमारा जो सिमुलेशन है, हमने सेट पॉइंट 1 2 क्या सिलेक्ट किया है, 30 डिग्री 40 डिग्री। तो स्लाइडर में हम प्रॉपरली वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सके, तो मैं यहाँ पे सिंपली 0 to 500 सिलेक्ट कर रहा हूँ। 500 मतलब मैक्सिमम 50 डिग्री तक हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसकी साइज हम थोड़ी रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा लें। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं और इसको नेम देंगे एनालॉग
इनपुट या फिर आप सेंसर इनपुट भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमने HMI डिज़ाइनिंग जो है कंप्लीट कर ली है। तो अब वक्त है इसको सिमुलेट करके चेक करने का कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने ISP सॉफ्ट पे जाऊंगा। अब हमें अपना जो है COMGR को स्टार्ट करना है। यहाँ से मैं अपने COMGR को स्टार्ट कर लूँगा। वो टास्क बार में ओपन होगा, इसको मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और मेरे सिमुलेटर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरा सिमुलेटर जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं और इसको अपने सिमुलेटर में डाउनलोड कर लेते हैं। ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसफ़र जो है वो शुरू हो गया है। क्लोज कर देंगे और ऑनलाइन मोड पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद इस वाली बिट को ऑन करना ना भूलें। और अब हम रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिमुलेटर जो है वो रन हो जाएगा। अब हम अपना HMI फिर से खोल लेंगे, HMI सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे हम ऑफलाइन सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। तो एक एरर आई है, हम देख लेते हैं क्या है वो एरर। तो उसके लिए हमको एरर पे क्लिक करना होगा और ये लिख रहा है एलिमेंट एड्रेस इनपुट एरर। तो इसकी जो है वो हमने एड्रेस नहीं लिखी कि ये कहाँ पे वैल्यू स्टोर करेगा। तो मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसकी हम एड्रेस लिखेंगे। ये जो है हमारा डेटा रजिस्टर D0 में इसकी वैल्यू स्टोर करेगा, क्योंकि D0 मेरा क्या था, सेंसर की वैल्यू हम जहाँ से स्टोर करवा रहे थे। तो ये मेरा D0 है, इस पर एंटर कर लूँगा। अब हमने इसकी एड्रेस दे दी है। अब फिर से मैं इसको ऑफलाइन सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा। मेरी स्क्रीन जो है वो लोड हो गई है, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आप यहाँ पे देख सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे सेट पॉइंट 1 2 जो है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे और हमारा फैन 1 जो है वो ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर के लिए हमारा फैन 1 तो ऑन ही होना चाहिए। और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो यहाँ से आप देख सकोगे कि D0 की वैल्यू चेंज होगी और उसको मैंने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करवाया है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे उसकी वैल्यू जो है वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। मैं इसको प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो मेरा सेट पॉइंट 1 2 यहाँ पे मूव हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट लिखी थी। तो ये मेरा डेटा मूव हो गया। उसके साथ ही क्योंकि हमारा करंट टेम्परेचर जो है वो सेट पॉइंट 1 से भी कम है, तो वहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया था कि फैन 1 ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से आप उसकी एनिमेशन देख सकते हो कि ये मूव हो रहा है। अब मैं यहाँ से अपने सेंसर की वैल्यू चेंज करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो है ये हमारे सेंसर की एक्चुअल वैल्यू है और ये जो है वो सेल्सियस में कन्वर्ट होके यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा रहा है। तो उसके लिए हमने ये डिवीज़न फंक्शन यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे सिंपली 20 कर लेता हूँ। 20 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 2 डिग्री। तो इसको मैं 200 करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू है ये हमारे IO मॉड्यूल जो हमने DVP04PT मॉड्यूल कनेक्ट किया था, ये उसमें से वैल्यू आ रही होगी 2022 और उसको यहाँ से कन्वर्ट करके हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं इस वाले फंक्शन को यूज़ करके। तो करंट टेम्परेचर जो होगा हमारा 20 डिग्री सेल्सियस होगा और उसकी डेसिमल वैल्यू जो IO मॉड्यूल में से आ रही होगी वो क्या होगी, 2022 होगी, ये होगी 200 होगी। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं जब मैं इसकी वैल्यू सेट पॉइंट 1 से इंक्रीज कर देता हूँ, ये जो करंट टेम्परेचर है इसको मैं सेट पॉइंट 1 से इंक्रीज कर देता हूँ, तो हमारा सेकंड फैन जो है वो ऑन होना चाहिए। तो वो होता है कि नहीं देख लेते हैं। जैसे ही ये 30 पे पहुंचा तो हमारा सेकंड फैन जो है वो ऑन हो गया है। तो 30 से लेके 39 डिग्री तक ये क्या होगा, हमारे दोनों फैंस ऑन रहेंगे। अब जैसे ही हमारा करंट टेम्परेचर जो है वो सेट पॉइंट 2 से इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे तीनों फैंस जो है वो ऑन हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा जनरेट होगी तो हमारा टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो हमारा एक फैन जो है वो बंद हो जाएगा और ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ 2 फैन ही ऑन रहेंगे। और अब और टेम्परेचर डाउन होगा
तो फाइनली जब हमारा करंट टेम्परेचर जो है वो सेट पॉइंट 1 से कम होगा तो नॉर्मल हमारा फैन 1 ही ऑन रहेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उस हिसाब से हमारे 2 या फिर तीनों फैंस ऑन ऑफ हो गए बेस्ड ऑन टेम्परेचर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।